आज की इस वीडियो में बहुत ज़रूरी बात करने वाले हैं। जिन स्टूडेंट्स का ज़िंदगी बर्बाद हो रहा है उनके ज़िंदगी से संबंधित कुछ सवाल हम जैक बोर्ड से करना चाहते हैं। आप जितना मन उतना इस वीडियो को शेयर करके लोगों तक पहुंचा सकते हैं, लोगों को जागरूक कर सकते हैं। खासकर ये वीडियो आपको अपने पेरेंट्स की दिखाने की आवश्यकता है, क्योंकि एक स्टूडेंट तबाह इस सिस्टम से तो है ही, बट अपने पेरेंट्स से बहुत ज़्यादा तबाह हो जा रहा है। दोस्त याद रखिएगा, गरीब स्टूडेंट का क्या होगा। गरीब स्टूडेंट्स बहुत मुश्किल से पढ़ता है और मन लगा कर पढ़ता है। याद रखिएगा, गरीब स्टूडेंट जितना मन से पढ़ता है ना, उतना कोई नहीं पढ़ता है। उन गरीब स्टूडेंट्स का क्या होगा। वे दिन रात करके एक करते हैं, एग्ज़ाम देते हैं, उनका रिजल्ट ख़राब क्यों, पहला सवाल। इसके साथ अगला सवाल कि एक सिस्टमैटिक तरीका आपका क्या होना चाहिए। जैक बोर्ड में एक सिस्टमैटिक तरीका क्या होना चाहिए। जब आपने सिलेबस जारी किया, स्टूडेंट साल भर पढ़ा, टीचर्स ने पढ़ाया, पढ़ाने के बाद अंत में एग्ज़ाम दिया, स्कूल से प्रैक्टिकल मिला, एग्ज़ाम अच्छे से कंडक्ट होना चाहिए, पेपर लीक नहीं होना चाहिए। इसके बाद क्या होना चाहिए, पूरी तरीके से सही समय पे रिजल्ट को जारी कर देना चाहिए और अगले क्लास में प्रमोट कर देना चाहिए। तो इस टाइप का एक सिस्टमैटिक तरीका तैयार करने की आवश्यकता है हमारे बोर्ड को, ठीक है। इसके बाद बार बार पेपर लीक क्यों होता है और बार बार रिजल्ट में गड़बड़ी क्यों होता है। ये ओनली 2023 की बात नहीं हम कर रहे हैं, 20 में, 22 में, 21 में एग्जाम नहीं हुआ था, ठीक है। ये इधर भी चलिए, पीछे भी जाइए, हर बार का ये ड्रामा है, हर बार। आखिर सभी बोर्ड में ऐसा क्यों नहीं होता है, ओनली जैक बोर्ड में ही क्यों होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो पढ़ते हैं उनका रिजल्ट खराब क्यों होता है और जो नहीं पढ़ते वे पास क्यों हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉपी रीचेक करने की व्यवस्था क्यों नहीं है। कॉपी रीचेक करने की व्यवस्था क्यों नहीं है, सवाल है मेरा। नेक्स्ट, अभी सब पे बहस कर रहे हैं। क्लास 12th में ही कंपार्टमेंट क्यों, 10th और 11th में क्यों नहीं। इन सारे सवालों का जवाब चाहिए। पेन चैलेंज है, आपका सिस्टमैटिक तरीका होना चाहिए। जैसे एक कानून होता है देश का, फॉर एग्जाम्पल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान, जो गलत करेगा उसके साथ गलत होना चाहिए। हर एक चीज़ का कानून, नियम, प्रणाली बना हुआ है। तो जैक बोर्ड में इस टाइप का नियम क्यों नहीं। ये नियम की आवश्यकता है हमारे झारखंड में, जैक बोर्ड में, ताकि स्टूडेंट का भला हो सके। याद रखिएगा, जिंदगी में जब तक आप नौकरी कर रहे हैं ना, जब तक स्टूडेंट्स और बच्चों का साथ नहीं मिलेगा, आपका नौकरी किसी काम का नहीं रहेगा। याद रखिएगा, वो सैलरी मिट्टी के बराबर है जो आप लेकर एसी रूम में खा रहे हो और, है ना, और स्टूडेंट को धूप में मार रहे हो जान से। ये गरीब स्टूडेंट का क्या होगा। एक गरीब स्टूडेंट दिन रात एक करके पढ़ाई करता है, उसके पिताजी सब्जी बेचते हैं, गाड़ी चलाते हैं, ड्राइविंग करते हैं, दिन भर मजदूरी करते हैं, किसी के घर में काम करते हैं, किसी के पिताजी सीमेंट ढोते हैं, बोरी ढोते हैं, किसी के घर में नौकरी करते हैं, किसी के घर में नौकर बन के। वे अपने बच्चे को कितनी मुश्किल से पढ़ाते हैं। एक साल में वो 11th का एग्ज़ाम दिया और आज फेल हो गया। इतनी बढ़िया से एग्ज़ाम लेने के बाद टेस्ट आप लेकर देखो, कम से कम रीचेक का व्यवस्था तो करो भाई, कि रिजल्ट ख़राब हो गया उसका रीचेक करवा दीजिए एक बार। फेल क्यों। अरे भाई, स्ट्रिक्ट नियम ही नहीं है, तो रीचेक का व्यवस्था कहाँ से आएगा। ठीक है, जो भाई पढ़ने में कंफर्टेबल है उसके लिए बात की बात है, लेकिन जो गरीब स्टूडेंट है उनका एक साल बर्बाद हुआ कि नहीं हुआ। क्या उस पिता को आपके एक गड़बड़ी के चलते साल भर फिर मेहनत करना पड़ेगा और सेम क्लास में सेम टॉपिक को उस बच्चे को पढ़ना पड़ेगा कि नहीं पढ़ना पड़ेगा। क्या जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बार बार पेपर लीक क्यों होता है। एग्जाम में जब पेपर लीक करना है तो एग्जाम क्यों, सीधी सी बात। जब रिजल्ट को खराबी देना है तो एग्जाम लेते क्यों। इसके बाद जो पढ़ते हैं उनको फेल क्यों और जो नहीं पढ़ते वे पास क्यों। कॉपी रीचेक की व्यवस्था क्यों नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मैंने अभी बोला जस्ट, क्लास 12 में कंपार्टमेंट होता है। इस चीज़ पे मैं थोड़ा बहस करना चाहता हूँ कि मान लीजिए क्लास 12 है, क्लास 12 में स्टूडेंट जब क्लास 11th क्वालिफाई करता है तो क्लास 12 में जाता है। तो क्लास 12 में जाने के बाद वो जब फेल होता है तो उसको सप्लीमेंट्री देने के लिए एक ऑप्शन आता है कि भाई आपने चलो 2 साल मेहनत किया, फेल हो गए, तो आप क्या करना चाहते हो कि सप्लीमेंट्री देकर पास हो सकते हो। लेकिन सोचने वाली ये बात है कि जो लड़का क्लास 11th में फेल हो गया, 1 साल मेहनत किया था कि नहीं किया था, फिर से फेल किया गया,
फिर से 1 साल मेहनत करेगा कि नहीं करेगा? तो बात तो मिला जुला कर रखी हो गया ना भाई साहब। तो वही बात है, क्लास 10th में भी कंपार्टमेंट क्यों नहीं, क्लास 11th में भी कंपार्टमेंट क्यों नहीं, और क्लास 12th में तो है ही। मैंने पार्ट 1 वीडियो में बोला था कि मेरे कोचिंग का एक लड़का जिसको 8 नंबर थ्योरी में मिला है, 80 में कॉपी रीचेक करने का ऑप्शन 10th में रहता है, लेकिन 11th में कुछ नहीं है, ना कंपार्टमेंट है नहीं है, और उसके लिए भी चेक फी ले रहा है। भाई गलती करो खुद फी दे। हम स्टूडेंट के साथ अन्याय कर रहे हैं आप लोग ना, बहुत गलत है। और जितने लोग हैं ना, मैं उन सभी से हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहता हूं कि आप लोग आवाज बनिए, आवाज देने वाले मत बनिए। ऐसे आवाज को उठाने का एक माध्यम बन जाइए ना, सिस्टम भी सुधर जाएगा। एक एक टीचर आवाज उठाइए, एक एक टीचर यूट्यूब चैनल पे आकर हेलो दोस्तों ये कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ, है ना, आज ये पढ़ाऊंगा। भाई जो आप पढ़ा रहे हो ठीक है, नॉलेज सही है, मैंने बोला है कि नॉलेज इज द पावर, लेकिन रिजल्ट समाज देखती है, यही सरकार रिजल्ट देखती है। मैं कितनी बार बताऊँ आपको, यही सरकार रिजल्ट की मांग करती है, बोलती है कि आपने कितना ये किया, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ था। स्टूडेंट पढ़ाई कर रहा है, पूरा रिस्पॉन्सिबल होकर अपना पढ़ाई कर रहा है, लेकिन रिजल्ट खराब आ जाता है। कितनी शर्म की बात है, कितनी दुख की बात है। आप लोग आवाज़ क्यों नहीं उठा रहे हैं? जितने भी चैनल्स वाले हैं, जितने भी ग्रुप्स वाले हैं, एक बच्चा इस वीडियो का लिंक यदि स्टेटस में लगाता है, उसका स्टेटस 100 लोग भी देखता है, तो 100 लोगों तक की आवाज़ बन सकती है। या जो मैंने पिछली वीडियोस को दिया था, तो ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? खैर हम लोग कुछ बोल देंगे तो बवाल होता ही है, लेकिन अब ऐसा लगता है कि स्टूडेंट के साथ जो प्रॉब्लम है ना, हम लोग भी एक तरीके का स्टूडेंट ही है। वो बात अलग है कि हम लोग बीएससी कर रहे हैं, तो भाई स्टूडेंट ही है ना, ठीक है। टीचर भी कहलाते हैं, प्लस में स्टूडेंट्स भी हैं। दुनिया का हर एक इंसान स्टूडेंट होता है, मरते दम तक वो सीखते रहता है। तो आज इस प्रकार का न्याय क्यों हो रहा है स्टूडेंट्स के पास? स्टूडेंट्स के लिए मैं बता दूं, क्लास 10th का और 12th का जो मार्कशीट होता है या जो भी डॉक्यूमेंट है, ओनली फॉर योर डेट ऑफ बर्थ। वो क्या है? आपका ओनली डेट ऑफ बर्थ है। लेकिन उसमें जो रिजल्ट आएगा ना, वो फेल नहीं आना चाहिए भाई। आप मेहनत कीजिए। स्टूडेंट्स का भी यहाँ पे कुछ लोगों को मैं कहना चाहता हूँ कि आप लोग थोड़ा मेहनत कीजिए और बेहतर करने का प्रयास कीजिए। और स्टूडेंट लोग तो बहुत मेहनत किए हैं, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि जो मेहनत नहीं करता वो आज लड़ता नहीं, जग के बाहर धरना नहीं देता, कोई भी समरनालय के बाहर डीसी ऑफिस का घेराव नहीं करता, डीईओ ऑफिस का घेराव नहीं करता। जो पढ़ रहा है, जो कंफर्म है, ठीक है, वही ऐसा कर सकता है। याद रखिएगा मेरी बातों को। चैनल पे पढ़ाई अभी 2-3 दिन से मेरा बंद है, हम नहीं पढ़ा रहे हैं। क्यों भाई? स्टूडेंट डिस्टर्ब है, सुसाइड कर रहे हैं, तो हम क्या पढ़ाएं? वो इंसान सुसाइडल अटेम्प्ट्स थॉट से गुजर रहा है, हम बोर्ड पे जाकर पढ़ा दें? बोर्ड रखा हुआ है, पढ़ा दें? क्या पढ़ाई करेगा स्टूडेंट? शर्म आनी चाहिए ऑफिसर्स को। जितने भी स्टूडेंट हैं, अब आप लोग के लिए मैं एक बात बताना चाहता हूं कि आप लोग क्या कीजिएगा, आप लोग अपना पढ़ाई पे ध्यान कीजिए। मैंने बोला है आप इतिहास रचोगे, अब आपका टाइम आ चुका है, ठीक है। इतिहास रचने के लिए आप बने हो, पूरी तरीके से बढ़िया पढ़ाई कीजिए। अगले साल भी एग्जाम दीजिए, ठीक होता है तो ठीक, नहीं होता है तो ठीक, तो भी ठीक, नहीं हुआ तब भी ठीक, हुआ तो भी ठीक। आप अगले साल एग्जाम देंगे, बहुत बेहतर करने का प्रयास करेंगे। आप नॉलेज पे इंक्रीज करने पे भरोसा रखिए। अब ऐसा नहीं कि आप क्लास 11th का एग्जाम बढ़िया से आप पूरी तरीके से सिलेबस कवर कर चुके हैं, पढ़ लिए, तो आप क्लास 12 भी पढ़ सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। इसके लिए मैं फ्रेश वीडियो लाऊंगा। फिलहाल मैं घर पे हूँ, तो जब जैसे ही कोचिंग सेंटर पे जाता हूँ तो आपके लिए मैं पूरा शेड्यूल तैयार करके आपको दे रहा हूँ, डोंट वरी। जय हिंद।